उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के मन से मतभेद दूर करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही वो सहयोगी दलों के गठबंधन की गांठें भी मजबूत कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई बखेड़ा न खड़ा हो। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी अपना दल सोनेलाल। प्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल के बारे में चर्चाएं की जा रही थी कि पार्टी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। उसकी वजह यह रही कि जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल आया तो अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में जब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा था तो आशीष पटेल को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन योगी कैबिनेट का जब विस्तार टल गया तो कहीं न कहीं ये चर्चाएं फिर से आम हो गई कि अपना दल की नाराजगी आखिर कैसे दूर होगी। लेकिन बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में अनुप्रिया पटेल को जगह दे दी गई, जिससे अनुमान लगाया जाने लगा कि भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ अब रिश्ते सुधारने में लग गई है। अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की एकमात्र वजह यह भी हो सकती है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह अपने सहयोगी दलों को नाराज नहीं करना चाहती है। यूपी में भाजपा की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के पास कुल 9 विधायक हैं। इसमें 370 मड़ियाहों विधानसभा से लीना तिवारी, 403 दुद्धी विधानसभा से हरिराम, 395 विधानसभा से राहुल प्रकाश, 302 सोहरतगढ़ विधानसभा से अमर सिंह चौधरी, 391 सेवापुरी विधानसभा से नील रतन सिंह पटेल, 248 प्रतापगढ़ से राजकुमार पाल, 238 जहानाबाद से जय कुमार सिंह जैकी, 247 विश्वनाथगंज विधानसभा से डॉक्टर आर के वर्मा और 255 सुराव से डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल एमएलसी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं। ऐसे में भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। ये देखने वाली बात यह है, अपना दल लगातार बीजेपी से तमाम अपेक्षाएं कर रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी अपना दल की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद और अपना दल के इस समय 9 विधायक यूपी की विधानसभा में आसीन हैं। ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपना दल की जड़ें भी काफी मजबूत हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनुप्रिया पटेल अब बीजेपी के लिए जरूरी हो गई हैं या फिर वो मजबूरी है जो 2017 के पहले भाजपा और अपना दल के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते समय बनी थी। इसके अलावा 2014 और 2019 में अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सांसद भी बनी थी। उत्तर प्रदेश में एक बात सोचने वाली ये भी होगी कि राजनीतिक पंडितों के अनुसार मिर्जापुर जैसी सीट पर जहां पर काफी संख्या में पटेल वोटर्स हैं, अनुप्रिया पटेल की गैर मौजूदगी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी जमीन बनाए रख पाएगी या फिर अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करना भाजपा की मजबूरी बनता जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में भाजपा और अपना दल के विधायक मौजूद हैं, ऐसे में क्या भाजपा इन 9 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जमीन खोती जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खोती जा रही है। बार बार इन सीटों को अपना दल को देने के कारण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, वो भी खिसकते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी थिंक टैंक जरूर इस बात पर विचार कर रहा है कि अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन को कितना आगे बढ़ाना है और अनुप्रिया पटेल को पार्टी में कितनी जगह देनी है। बात करें अपना दल के गठन की तो अपना दल का गठन डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने किया था।
एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के काफी करीबी माने जाने वाले सोनेलाल पटेल जब बसपा के मुख्यमंत्री मायावती से नाराज हुए तो उन्होंने मायावती को टक्कर देने के लिए खुद की पार्टी का गठन कर लिया, जिसका नाम रखा गया अपना दल। इसका उद्देश्य था उन जमीनी लोगों के लिए राजनीति करना जिन्होंने कभी सोनेलाल पटेल के नाम पर बसपा के लिए संघर्ष किया था। पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने लगातार प्रयास किया। अपने जीवन में कभी कोई चुनाव न जीतने वाले सोनेलाल पटेल की पसंदीदा सीट वाराणसी की कोवसला थी, जो बाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों रोहनिया और पिंडरा में बंट गई। अपना दल के गठन के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पहले कुर्मी समुदाय के बीच जनसंपर्क किया और फिर नवंबर 1994 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक रैली बुलाई। इस रैली में कुर्मी समुदाय ने अपनी ताकत का एहसास कराया और रणनीतिकारों के होश उड़ गए जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में कुर्मी समुदाय एक मंच पर दिखाई दिया। इसके 11 महीने बाद 1995 में सरदार पटेल की जयंती पर सरकार की रथ यात्रा खीरी में रोकी गई और फिर नवंबर में बेगम हजरत महल पार्क में रैली पर रोक लगाई गई। रैली बारादरी पार्क में हुई। इस रैली में अपना दल के गठन की घोषणा की गई। उसके बाद से सोनेलाल पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक पार्टी फलती फूलती रही, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सोनेलाल पटेल का निधन एक सड़क हादसे में हो गया। इस घटना के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल के हाथों पार्टी की बागडोर सौंप दी गई, लेकिन पार्टी के संगठन में फूट पड़ गई। 2007 में पहली बार पार्टी की जीत का खाता खुला, लेकिन पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल खुद चुनाव हार गए थे। उनकी मौत के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। उसके बाद अनुप्रिया ने धीरे धीरे भाजपा से नजदीकी बढ़ाई और 2014 में वो मोदी लहर में मिर्जापुर की सांसद बन गई। उस समय अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसके बाद जब वो सांसद बनी तो धीरे धीरे पार्टी के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखते ही देखते उनकी मां कृष्णा पटेल और उनके बीच ऐसी दूरियां बढ़ी कि मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया और आयोग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। अपना दल 2 भागों में बंट गई। अनुप्रिया पटेल के हिस्से में आई अपना दल सोनेलाल और कृष्णा पटेल के हिस्से में गई अपना दल कमेरावादी। 2017 में जब अपना दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो अपना दल के 9 विधायक विधानसभा पहुंचे, जिसमें से जय कुमार सिंह जैकी को मंत्री भी बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे योगी सरकार से अनुप्रिया पटेल की नाराजगी बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग ये कहने लगे कि अनुप्रिया पटेल भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती हैं। लेकिन इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि धीरे धीरे भाजपा और अपना दल के बीच दूरियां कम हो रही हैं। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि योगी मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने वाला है उसमें उनके पति आशीष पटेल को जगह मिल जाएगी। लेकिन योगी कैबिनेट का विस्तार टल गया और फिर मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलें शुरू हो गईं, जिसके बाद बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में अनुप्रिया पटेल को जगह मिली और उन्हें मंत्री बनाया गया। कुल मिला के एक बात ये समझ में आ रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल इसकी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अपना दल इसने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत कर लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल की बढ़ती मांगों को किस तरह से मानेगी और उन्हें किस तरह से मनाएगी, ये आने वाले भविष्य के गर्त में है। देखने वाली बात यह होगी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल को कितना तरजीह देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।